हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी karma अपडेट रोज की तरह आज भी, तो देखेंगे कि क्या लोग आपको अननेसेसरी सताते हैं, रुलाते हैं, तड़पाते हैं, परेशान करते हैं, किसी भी शक्ति का मिस यूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। अगर कोई ब्लेसिंग है, कोई किसी ने दिया था या लिए हैं, तो क्या उसका दैवीय शक्ति का भी मिसयूज करते हैं, अच्छी एनर्जी का भी मिसयूज करते हैं। तो देखेंगे आपको कंट्रोल करने के लिए, आपके चीज़ों को लेने के लिए। तो देखेंगे कि ऐसे हेटर्स की क्या हाल हो रही है। जो लोग भी अच्छे कारमा कर रहे हैं, हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं और अपने हेटर्स का भी बुरा नहीं चाहते हैं, तो देखेंगे कि ऐसे जो हेटर्स हैं, ऐसे जो व्यूअर्स को सता रहे हैं, रुला रहे हैं, तड़पा रहे हैं, ऐसे हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो कारमा अपडेट है। आप लोग अपने अपने परमात्मा को याद कीजिए और देखेंगे, बताइए, उनसे रिक्वेस्ट डालिए कि मेरे कारमा की मेरी पूरी रीडिंग निकल कर आए। और हेटर्स को याद कीजिए। फिर हम चलते हैं, देखेंगे कि हेटर्स जो है परमात्मा, वो ऐसे हेटर्स को, ऐसे नफरत करने वाले को, ऐसे विरोधियों को, ऐसे दुश्मन को, जो किसी भी तरह का सर्कल चलाते हैं, वीकली, मंथली, 24 आवर्स में, किसी भी तरह का, देखेंगे कि ऐसे हेटर्स की क्या हालत हो रही है, ऐसे हेटर्स की क्या कुछ हालत हो रही है। ठीक है, देखेंगे कि ऐसे हेटर्स की, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ऐसे हेटर्स की क्या कुछ हालत हो रही है, बताएं। ओह, क्या हो रही है? कंफ्यूज्ड हैं ये, बिल्कुल कंफ्यूज है ऐसे हेटर्स की। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। ठीक है, तो ये जो है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इनको, बहुत ज़्यादा इल्यूजन, कन्फ्यूजन, मतलब एक भ्रम की दुनिया में थे और ये लगता था कि ये परमात्मा की शक्ति है, यूनिवर्सल एनर्जी को हम मिसयूज कर रहे हैं किसी भी तरह का। कहीं से भी बहुत ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग, तांत्रिक टाइप का आ रहे हैं यहाँ पे, मंत्र तंत्र वाले बहुत ज़्यादा मंत्रा से किसी भी अच्छी एनर्जी को बुरे काम में लगा रहे थे। तो ये जो है अब इनको पता चल रहा है, अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि अच्छी शक्तियाँ को जब मिसयूज करेंगे तो अच्छी शक्तियाँ चली जाती है। ठीक है, ओ गॉड, अच्छी शक्तियाँ चली जाती है, देखिए। तो यहाँ में भी वो शक्ति जा रही है, रो रहे हैं बैठ के, उसका मायूसी, उदासी, जैसे कोई कब्र में, ऐसा लगता है वो एनर्जी दफन हुई है, जा रही है। कंप्लीशन हो गया है आपके लाइफ में किसी भी तरह का, उस वो एनर्जी लगता है आपके जीवन से जा चुकी है। तंत्र मंत्र जो भी है वो जा चुकी है और अब आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। देखो, आइसोलेशन, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, थैंक यू प्रभु, मालिक। आइसोलेशन, ये जो है कंफ्यूज, अब जो है इनको लग रहा है कि एनर्जी वहीं तक का था, मिसयूज किया, चले गए। फादर फिगर जैसे एनर्जी थे, काफ़ी जो है इनको हेल्प करते थे बुरे समय में, जो है ये एनर्जी इस पर्सन को बहुत निकालते थे, अच्छा करते थे। लेकिन उन्होंने आपसे बदला लेने के लिए कंपटीशन का भाव रखा और उस एनर्जी को बर्बादी पे लगा दिया किसी भी तरह से। ये पर्सन इस वक्त आइसोलेशन है, छुपे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ये क्या आ रहा है? ग्रैटिट्यूड नहीं पे किया है इन्होंने, वो एनर्जी जो मिला था उस एनर्जी का ग्रैटिट्यूड पे नहीं किए हैं, अच्छे काम में नहीं लगाए हैं, उसके साथ दोस्ती नहीं किए हैं। ये क्या किए हैं? उस एनर्जी से दूसरे का बुरा किए हैं। हो सकता है उस एनर्जी से बहुतों को मारे हो, जान ले लिए हो। तो ये जो एनर्जी है उसका जाने का टाइम आ गया, एनर्जी ही डेथ हो गई, एनर्जी ही खत्म हो गई। तो जो डेथ स्पेल करते थे, किसी भी योगिनी की शक्ति हो, हनुमान की एनर्जी हो, शिवा की मतलब शिवा का ही हनुमान है, तो यहाँ पे लोग यूज करते हैं, कर रहे हैं। कोई भी योगिनी, कोई भी तरह का, मान लो मजार की एनर्जी है, मजार की एनर्जी में भी लोग जाके मत्था टेकते हैं, तो वहाँ पे भी जिन होते हैं। तो ऐसे लोगों जो एनर्जी जो यूज करते हैं कि जाओ उसका ये कर दो, जाओ उसका ये कर दो, वो कर दो, तो अच्छी एनर्जी भी होती है, बुरी एनर्जी भी होती है। बट अच्छी एनर्जी को बुरे काम में लगा दिए, तो एनर्जी का जाने का टाइम आ गया। अब वो पर्सन जो है काफ़ी जो है एनर्जी से सारे काम करते थे, एनर्जी से चलते थे, एनर्जी ही सब कुछ उनको चलाती थी। तो इस समय जो है वो पर्सन का बुरा हाल है। तो ये वही लोगों को पूरा 100% रीडिंग शूट करेगा जिनके ऊपर साइकिक अटैक होता है, जो लोग काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है और जो करते हैं, करवाते हैं। तो आपके ऊपर अगर करवा रहे थे तो आप वहाँ से बाहर निकल के आ रहे हैं। आपके दुश्मन जो है इस वक्त जो है मुंह छुपा के बैठे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत ही प्रिय चीज़ खो दिया है, अपनी प्रिय चीज़, उनका जान निकल गया है, उनका जान, गॉड देखिए, उनका जान निकल गया, टूट फूट बहुत ही ज़्यादा जो है
उनका जो सामने देख रहे हैं कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया है, ये कहाँ कहाँ से कहाँ आ गए हम। तो परमात्मा किसी अच्छे कर्मा का फल था, वो अच्छे कर्मा का फल था, अच्छी जगह लगा सकते थे, उसको अच्छे तरह से यूटिलाइज कर सकते थे, लोगों का जन कल्याण में लगा सकते थे और अच्छा काम कर सकते थे। लेकिन इस पर्सन ने और भी गंदी एनर्जी को उसके साथ जोड़ के, बांध के, तोड़ मरोड़ के हम दूसरे का काम पूरा किया है। तो एनर्जी जाती हुई, रोते हुए, अफसोस में इनको बहुत ज़्यादा है। अब इनका जो है खोपड़ी खराब हो गया है, ग्रैटिट्यूड इन्होंने पे नहीं किया। अगर आपको भी, इसीलिए बार बार कहते हैं कि आपको कोई अच्छी शक्ति मिली है, अच्छी एनर्जी मिली है, अगर आपका एक बार में प्रार्थना लग जाता है कि हे प्रभु मेरा ये काम कर देना, कोई एंजेलिक पावर आपके साथ है, पिछले जन्म का पुण्य कर्मा आपने कमाया है, जो देखना बहुत लोगों का होता है कि एक बार अगर प्रार्थना कर दे तो वो लग जाता है। तो वो प्रार्थना बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो प्रार्थना में किसी का अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, अगर किसी का फायदा करा रहे हैं और किसी का नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। उसी नुकसान का भरपाई ये पर्सन, ऐसे लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो भी है ऐसे लोग कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को कहते हैं हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करने में रहे। ठीक है, और देखेंगे और देखेंगे और देखेंगे। देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन है। कोई शक्ति, कोई एनर्जी, कोई चीज़ उनके साथ छूट रही है और वो देख रहे हैं कोई अच्छी एनर्जी इनसे छूट गई, बुरा काम करते करते कोई अच्छी एनर्जी, परमात्मा की कोई ब्लेसिंग इनके साथ जो है छूट चुकी है। ओह हो। अब इनको, इस पर्सन को सेल्फ वर्थ समझ में आएगा। सेल्फ वर्थ समझ में आएगा कि अगर किसी कुर्सी में, पावर में, पोस्ट में, पोजीशन में बैठे थे तो उस एनर्जी ने इनको बिठा के रखी थी। ठीक है, अब वो एनर्जी गई तो क्या होगा, सब कुछ जाएगा। और वो एनर्जी क्यों जा रही है, क्योंकि उस एनर्जी से आपका हित किए हैं, आपका बुरा किए हैं, आपका हमेशा बुरा चाहे हैं, इसीलिए एनर्जी क्या हो गई, रूस्ट हो गई। और एनर्जी क्या हो रही है, अब इनको सेल्फ वर्थ पता चलेगा कि बिना एनर्जी का ये पर्सन है क्या, क्या है, किस मतलब किस खेत का मूली है। ठीक है, अगर अहंकार था, एटीट्यूड था, घमंड था, किसी भी चीज का प्राउड था, प्राइड बहुत ज्यादा था, तो इस पर्सन को जो है आइसोलेशन, छुप रहे हैं अपना मतलब इस तरह से अपना फेस किसी को नहीं दिखा रहे हैं, बिना हेड का ये बॉडी है, किसी को नहीं दिखा रहे हैं ये। क्योंकि देखिए, देखिए यहाँ पे ग्रीफ, दुख मनाते हुए, शोक मनाते हुए, एनर्जी जा रही है, खत्म हो रही है। देखिए, तो यहाँ पे कोई पेट की तरह का, किसी को एनर्जी को कोई पेट के रूप में था, मान लो डॉगी, स्नेक, किसी भी तरह का, लोग कैटी जैसे होता है ना, भेजते हैं, उस रूप में बना बना के भेजते हैं। तो यहाँ पे जो है काफी दुख है, इस पर्सन को आइसोलेशन होके, दुख मना के उसका शोक मना रहे हैं ये पर्सन जो है इस वक्त। थैंक यू गॉड। या और कुछ देखो मिरेकल चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए और एनर्जी जो है फिर से वापस आ जाए, और फिर से उनको एहसास हो गया, बहुत दिन से उनको ना डेथ, आपको मैं रीडिंग करती थी, डेथ आता था, डेथ का उनको वो मिलता था, थ्रेट मिलता था, डेथ थ्रेट, डेथ थ्रेट। तो ये पर्सन तो नहीं मरा, बट इस पर्सन की एनर्जी, शक्ति जो है मर गई। तो आपके साथ लाइफ में मिरेकल्स हो गया, और वो जो है अभी मिरेकल्स चाह रहे हैं कि वो एनर्जी वापस हो जाए, कम बैक कर जाए, बट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। विक्टिम, विक्टिम का कार्ड खेलते थे। देखो एनर्जी, देखो यहाँ से, तो यहाँ पे थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मतलब तो यहाँ विक्टिम का कार्ड खेलते थे, एनर्जी के साथ भी खेलते थे, आपके साथ भी खेलते थे। ग्रैटिट्यूड पे नहीं किया है इस पर्सन ने, बहुत ही ज़्यादा लाचार बेचारे एनर्जी के पास जाके रोते रहते होंगे, कराते थे। इस वक्त जो है ये पर्सन देखते ही रह गए, और वो एनर्जी जो है निकल के जाती हुई किसी भी तरह का हो सकता है इनके घर में कोई बीमार चल रहा है। ठीक है, और फेस इनका वो मुखौटा उतर चुका है। इस पर्सन का असली चेहरा आप लोग जान चुके हैं कि आपके लाइफ में तबाही कौन लाया है। और इस वक्त जो है ये पर्सन अगर चाहते तो इनके घर में कोई बहुत बीमार है, उस पर्सन को बचा रहे थे, बचाना चाहते थे, उसी एनर्जी से बचा रहे थे। अब वो एनर्जी जा चुकी है, ऐसा मुझे डाउनलोड्स आ रहा है कि इनके घर में कोई बीमार है, बीमार था, इस एनर्जी से ये बचा रहे थे और आपका बुरा चाह रहे थे। मे बी उनके आप हेटर थे, जो बीमार है उनके आप हेटर थे। ठीक है, और उन्होंने आपके साथ बुरा किया था, जो बीमार पर्सन था, थे, जो भी है, सब लोग उनके आओ भाव में लगे होंगे, सर्विस दे रहे होंगे, उनके लिए कर रहे होंगे। लेकिन अब जो है इनका जो भी है
मुखौटा इस पर्सन का उतर चुका है। बचपन से लेके अभी तक किसी भी तरह का एक इल्यूजन में थे, चाइल्ड एज में कोई एनर्जी मिल गई थी, या अपने फादर के जैसा उनके घर में खानदानी कोई एनर्जी थी जो पहले फादर यूज किए थे, फादर से पहले कोई यूज किए थे। तो इस वक्त जो है अगर एनर्जी को अपने भले के लिए लगाते थे और दूसरे के लिए, बुरे के लिए लगाते थे, जो इनकी बात ना सुने, जो इनके हाँ में हाँ ना मिलाए, जो इनके चमचागिरी ना करे, जो इनका तलवे ना चाटे, तो यहाँ पे एनर्जी की डेथ हो चुकी है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है। जिनके लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगा, आने वाले दिन में आपका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आप देखेंगे, क्योंकि ये डाउनलोड्स आ रहे हैं मुझे कि आपको उन्नति, तरक्की, ग्रोथ मिलेंगे। आपने ग्रैटिट्यूड बहुत पे किए हैं, ग्रैटिट्यूड जो भी मिला, जैसा भी मिला, आप भर भर के ग्रैटिट्यूड पे किए हैं। और जो है ये देख रहे हैं कि बिना खाली हाथ आपने ग्रैटिट्यूड पे किया है। इनको इतना मिलने के बाद भी ग्रैटिट्यूड इन्होंने पे नहीं किया है और मिसयूज किया है, चीज़ों का इन्होंने मिसयूज किया है। तो मिसयूज करने पे क्या होता है, चले गए। अब देखते हैं यहाँ पे कि किस टाइप का, देखिए पहला कार्ड ही डेविल आ रहा है, देख रहे हो आप। तो किसी का छीनना, यहाँ न्यूड क्या बता रहा है, बता यहाँ पे न्यूड क्या बता रहा है। ये डेविल है और न्यूड क्या बता रहा है, देखो इसके दम पे कितना पावरफुल, किंग ऑफ सोर्ड्स काफी पावरफुल थे, अब इनका पावर नीचे हो गया है। ये जो है अपने दम पे किसी का जब बदला लेते थे ना, तो ये सबका सब कुछ छीन लेते थे, सब कुछ, कपड़े तक बदन में नहीं छोड़ेंगे, इतना ये हेटर्स बुरे थे। ठीक है, जिससे भी बदले लेने की भावना में आते थे, देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, जिसको भी बदला लिए हैं, जिसको भी मल्टीपल टाइम इन्होंने जिसको धोखा दिए हैं, उसका सब कुछ छीन लेते थे। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं जैसे देखो परमात्मा दे रहे हैं रीडिंग, इसीलिए थैंक यू तो बनता है ना, किसी का भी थैंक यू बनता है। तो आइए देखते हैं ये पर्सन कहाँ से गुजर रहे हैं। अगर हम इसी को, अगर हम ये करेंगे, मतलब क्लेरिफिकेशन करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि आपको समझा चुकी हूँ। अब जो है और यहाँ से भी देख लेंगे। तो ये जो है ना, मुझे आ रहा है थोड़ा और इसमें बोलना है। तो ये जो विक्टिम का कार्ड क्यों खेलते थे, जैसे आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, आपको लूटेंगे, आपको कुछ करेंगे, आपका नुकसान हो गया, ठीक है, आपसे कोई चीज़ चाहिए इनको, तो आ जाएंगे रोते रोते। मान लो आपके पास बहुत सुंदर घड़ी है, अरे यार बिना घड़ी का तो मैं चल नहीं सकता, चल नहीं सकती, मुझे ये प्रॉब्लम। आजकल तो मेल फीमेल, आजकल तो फीमेल भी बड़ी घड़ी पहन रही है, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल है ना, लाइक एग्जाम्पल। तो क्या है कि ये मेरे को, मतलब तो आप इतने दिलदार है, इतने अच्छे स्वभाव का है, और पीछे से आपके माइंड में वो चीज़ डालेंगे कि हम जाके बोले और आप उठा के दे दें, क्योंकि वो एनर्जी का मिसयूज किया है। वो उस एनर्जी के बिना भी आके बोलेंगे तो आप दे देंगे, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है, आपका जिगर बहुत बड़ा है, आप फेमिनाइन एनर्जी में है, आप गिविंग एनर्जी में है, आप एग्जाम्स दे रहे हैं, आप कार्मा फेस कर रहे हैं, व्हाट एवर जो भी है, पेशेंस लेकर आए हैं आप ऐसे ही दे देंगे। लेकिन 3-5 घंटा इनकी आदत है, क्योंकि एनर्जी तो है तो मिसयूज करेंगे। तो इन्होंने भर भर के किया है, विक्टिम कार्ड खेले बहुत ज़्यादा, जहाँ एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी खेलते रहते थे, कि मतलब बहुत ज़्यादा खेलते रहते थे। बताएं जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, उनके जो हेटर्स है कहाँ से गुजर रहे हैं। टैरो से भी बताएं, टैरो से भी चेक करते हैं, देन हैंडमेड से भी चेक करेंगे, जैसा निकल के आएगा है ना, चेक करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि आपके जो हेटर्स हैं वो कहाँ से जा रहे हैं। बताएं यूनिवर्स, व्यूअर्स के माइंड में जो भी हेटर्स है, जो भी हेटर्स है, जिनके बारे में भी सोच के देख रहे हैं, या जानते हैं या नहीं जानते हैं, उनके वो हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा, ये देखो सीधा भी नहीं आया है, रिवर्स भी नहीं आया है। इनके लाइफ का प्रॉब्लम कन्फ्यूजन है, इनके लाइफ का प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये पर्सन को पैसा लगाना है, मनी लगाना है, कोई चीज़ परचेज करना है, कुछ खरीदना है, तो ये जो है कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा रहेगी इस पर्सन को कि कहाँ लगाएं, कैसे। बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जिए हैं ये, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ की कामना है, खूबसूरत दिखना, खूबसूरत मेंटेन रहना, बहुत ज़्यादा मतलब लग्जरियस ये पर्सन है। तो यहाँ पे ये पर्सन का दिमाग कंफ्यूज हो रहा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। तो कई बार ये रिवर्स में आते आते रह गया, तो कई बार इस पर देखो ये फिर रिवर्स में आया है, ये रिवर्स में आया तो ऐसे होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स,
तो पैसे की मैंने क्या बोली, पैसे का जो भी इनका लॉस हो रहा है, काफ़ी लॉस हो रहा है पैसे का, कोई कन्फ्यूजन, कोई ये चीज़, देखो यहाँ थोड़ा आया था, यहाँ पूरा ही घूम के आ गया। यूनिवर्स बोले कि लो हम बता देते हैं क्या है। तो एक तो इनका रिश्ता टूटा है, सबसे पहले कमिटमेंट जो भी जहाँ भी था, बिजनेस का कमिटमेंट था, रिलेशनशिप का कमिटमेंट था, किसी के साथ बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे, कोई भी चीज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे ये नुकसान में गए हैं। ये पर्सन वहाँ पे एकदम कंप्लीट होते 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 भी वहाँ पे नुकसान में चले गए। लास्ट मोमेंट में जो है इनका काम जो है बिगड़ चुका है, ठीक है। और बताएं ये हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। ओह देखिए हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ट्स, जो भी बेईमानी किए हैं, चीटिंग किए हैं, धोखा किए हैं, बेवजह का, अगर मान लो एनर्जी से ही वो प्रोजेक्ट लिए हो, एनर्जी से ही वो काम बनाए हैं, एनर्जी से ही रिश्ता बनाए हैं, तो जो भी एनर्जी से बनाए थे, जाते जाते एनर्जी जो है अपनी चीज़ें लेके जा रही है, वो बोझ ढो नहीं पा रहे हैं। अब जो आपके हेटर्स हैं, जो भी चीज़ है, देखिए क्या रिश्ते बनाए थे, किसी भी चीज़ का बनाए थे, तो परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे नहीं किए कि आपकी वजह से ये पार्टनर मिला, पर्सन मिला। अंदर अंदर चोरी चोरी चुपके चुपके आइसोलेशन छुपा के रखे थे कि आप किस लिए आए हो, आपको कंट्रोल करते थे अगर उस एनर्जी से। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है 7 ऑफ सोर्ट्स, एक डीप डाउन रिग्रेट, पछतावा, और जो भी चीज़ें इन्होंने की है उनका बोझ है एवरी टाइम रहता है, हमेशा देख रहे हैं। पहले कल तक अगर इनको फील नहीं हो रहा था, तो आज अभी या आज की अगर हम अपडेट में देखें तो इस बार देख रहे हैं कि एनर्जी मर रही है। अब ये क्या ही करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। अब बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए प्यार आ रहा है इनको। मे भी आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, दूर हो हेटर्स से। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। देखिए 4 ऑफ कप्स, तो यहाँ भी देखिए टूट फूट पड़ा हुआ है। और यहाँ भी देखिए, तो ये पर्सन जो है इनका जो एनर्जी ड्रेन, फीलिंग्स, रिश्ता टूटता, मैंने पहले बोल दी, कोई चीज़ इनका टूट गया, चला गया, देख रहे हैं कहाँ मिला, कैसे मिला था, कैसे इन्होंने ग्रैटिट्यूड पे नहीं किया, कैसे संभाल के नहीं रखे, आया भी और गया भी, ठीक है। तो आते भी इन्होंने देखा, बहुत अच्छा टाइम हेटर्स ने देखा है। और जब अच्छे टाइम में थे तो सबका बुरा करना, क्योंकि एकदम से रोड से निकल के जब आप किसी को रास्ता में चलते हुए एक मामूली सा इंसान को ना, अगर आप बड़ा किसी बिजनेसमैन की कुर्सी पे बिठा दो या किसी बड़े पोस्ट पे चेयर पे बिठा दो और बोलो लो तुम संभालो, तो देखो कैसे संभालता है। फिर तो उसको अरे उसको ये करो, अरे उसको वो करो, मतलब वो चीज़ है। बंदे बंदी ने जो भी है यहाँ पे बैड हाल है। 4 ऑफ कप्स, काफ़ी मतलब एनर्जी ड्रेन होता हुआ। आपने इनको बहुत प्यार दिया था, मान सम्मान दिए थे, इज्जत दिए थे, वो इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। और चाहिए और चाहिए, और दो एनर्जी है। और बोलो मेरे पीछे घूमेगा, और बोलो मेरे पीछे घूमेगी, और बोलो ऐसे करेंगे, और बोलो वैसे करेंगे। और फिर इस वक्त जो है आप निकलते हुए, रिश्ता टूटता हुआ, प्रोजेक्ट था, प्रॉपर्टी था, जो भी चीज़ों को और मांगे हैं, तो हर चीज़ का एक टाइम आता है, सर्कल होता है। इनको गुड कर्मा था, अपने पास्ट लाइफ का जो इसको एनर्जी मिली, या पास्ट लाइफ का पूजा पाठ का कर्मा था, जो इस जन्म में भी उनको याद आया, कोई पर्सन मिल गया, कोई मंत्रा दे दिया, उसको चैंटिंग करते करते बचपन से, चाइल्डहुड से, देखो बचपन से चाइल्डहुड से करते करते बड़े हो गए। अब वो देख रहे हैं बचपन में जैसे यूज करते थे जो कम एज में, वैसे ही बड़े में भी यूज करते रह गए ये पर्सन। और इनके घर में कोई बीमार है, मान लो बचा रहे थे, सर्विस देनी है, चाहते तो अगर इनके पास आज एनर्जी होती तो बचा सकते थे, बट नहीं, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, बीमार हैं, सारे लोग खिदमतदारी कर रहे हैं। और अगर इस एनर्जी से वो सबको लगा के रखते थे, घर के सारे फैमिली को, तो अब यहाँ पे भी कुछ अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि एनर्जी जा रही है, तो अब जो है सबकी खटिया हेटर्स की खड़ी हो रही है। और बताएं हेटर में बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन है। देखिए 4 ऑफ कप्स के जस्ट बाद 5 ऑफ कप्स, हार चुके हैं, निराशा है, उनको पता चल गया कि ये लड़ाई में हार चुकी हूँ, शोक मना लिए, उदास हो गए, हार को स्वीकार कर रहे हैं अंदर से कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी हार निश्चित है। 100% ये बंदा बंदी हार चुके हैं, अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। प्यार आपसे बहुत है, प्यार जो है परवान चढ़ गया है। हेटर्स हैं, एक्स है, लवर है, स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, अगर आपका मिसयूज किए थे, समय पे खड़े नहीं हुए थे, आपके लिए अच्छा नहीं किए, ये चाहते तो पता नहीं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते।
ठीक है। आपको रंक से राजा बना देते, सड़क से उठा के, मतलब बोलते हैं ना, फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा देते। लेकिन ये बंदा कंपटीशन का भावना रखा रखी, आपको मतलब अर्श से खींच के फर्श पे बिठा दिए इस एनर्जी से कि तुम नीचे आओ, तुम नीचे आओ, तुम मुझसे ऊपर कैसे हो सकते हो, तुम नीचे आओ। तुम्हारा ऊपर देखना इनको खटकता था, और खटकते 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 अब आपको पता चल गया, पैसे मुखौटा उतर चुका है, आप जान चुके हैं। अब आप इनसे भागेंगे। अब ये देख रहे हैं कि अरे यार एनर्जी भी चली गई, अलग से आइसोलेशन है, छुप रहे हैं, आपसे क्या ही बोलेंगे। देखिए, चीज़ों को, पैसों को बहुत ज़्यादा ये पकड़ के रख रहे हैं, कहीं हाथ से ना छूट जाए। जो चीज़ बचा है, जो चला गया अब तो ठीक है, अब जो बचा है उसको कैसे पकड़े, कैसे जकड़े, इसीलिए भी ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, और बताएं। देखिए, अब जो है बेवजह का आपसे क्या बोलते थे, खेलते थे, आप दिल के इतने अच्छे हैं, आप इतने बड़े दिलदार हैं कि आप ऐसे ही चीज़ों को दे देंगे। ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नौटंकी करके, तिकड़म लगा के, विक्टिम वाला मेंटेलिटी रख के आपकी चीज़ें लेते रहे हैं। अब देख रहे हैं कि अरे आप तो बहुत अच्छे थे, आप दे देते, अब आप उनके विश फुलफिलमेंट लग रहे हैं कि अरे यार मैंने क्या खो दिया, क्या खो दी। तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आप काफ़ी पहुँचे हुए। अरे बाबा, हाई प्रेशर से भी बड़ा आ गया, वो कार्ड नहीं ली, उससे भी बड़ा आ गया स्ट्रेंथ। तो आप अपने स्ट्रेंथ को आए थे। ये आपके हेटर जो है, आपके कॉम्पिटिटर जो है, आपको नीचे गिराने वाले व्यक्ति जो है, आपकी एनर्जी को बढ़ाते 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 बढ़ाते, पेशेंस का एग्जाम देते देते, आदि शक्ति माता रानी जो है, अंश आपका अंदर था। आपको पता था कि ऐसा कोई एनर्जी वाला पर्सन आपको मिलेगा, ऐसे हेटर्स मिलेंगे, ऐसे फैमिली मिलेंगे। आपके अंदर भी एनर्जी थी, उनके पास एनर्जी। बहुत सारे लोग यहाँ ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ सोल पर्पस में हो सकते हैं, जो आपको पता ही नहीं होगा। आप अपने आप को नॉर्मल देखते होंगे, नॉर्मल मानते होंगे। अब नहीं पता होगा कि अंदर की शक्ति क्या है। ठीक है, तो अंदर की शक्ति आपकी जाग चुकी है, जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। अब आप पूरे पावर में आ चुके हैं। अब ये पर्सन जब ये पावर में था तब आप बहुत, आपको पता नहीं था, आप रोना धोना ऐसा वाला था। अब आप पावर में आ रहे हैं तो ये पर्सन की एनर्जी निकल के जा रही है। तो आप क्या है, अवेकन हो रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं। दुख देख लिया आपने, दुख के बाद जब सुख आ रहा है, दुख के बाद जब एनर्जी आ रही है, तब पता चल रहा है नहीं नहीं, लोगों का कल्याण करना चाहिए। रोने से कैसा फील होता है, बुरा खाना ना हो, कपड़े ना हो, ढंग से कपड़े ना पहनो, ढंग से खाना ना खाओ, लाइफ कैसी जहन्नुम सी रहती है। देखिए यहाँ पे ये पर्सन, जो भी पर्सन है, आपके बच्चे भी इसमें सफ़र किए होंगे, आप लोगों के बच्चे सफ़र किए हैं। टावर देखिए, बच्चे सफ़र किए हैं। टावर जो है आपके लाइफ में, और जो भी फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ, मतलब रोने वाले लोग, तो जो भी बच्चे के साथ सफ़र किए हैं, रोए हैं, आप रोए हैं, आपका बच्चा रोया है, इस एनर्जी इस पर्सन को नहीं था। आप हो सकता है बच्चे के लिए इतना स्ट्रेंथ, इतना पावर में आप आ गए, बहुत ज़्यादा पावर में। टावर जो है रिटर्न हो गया, कम बैक हो गया, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़बरदस्त हुआ है। थर्ड पार्टी यहाँ पे हुई है, देखो कार्ड यहीं से ले रही हूँ, थर्ड पार्टी यहाँ पे हुई है। 3 ऑफ पेंटिकल, तो थर्ड पार्टी होने से मैंने हो सकता है फैमिली थर्ड पार्टी हो, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल थर्ड पार्टी हो। 3 ऑफ सोर्ट्स, तो थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे कितना आपको दर्द मिला था। अब देखो 3 ऑफ सोर्ट्स जो आपको दर्द दिए थे, आप अपने ऊपर काम किए, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए, और 5 ऑफ सोर्ट्स उसी जो चीटिंग किए थे, बेईमानी किए थे, यहाँ चले गए। एंड जजमेंट, सारे कार्ड आपके सामने निकाल दिए। एंड जजमेंट, तो आपको जो आप किए हैं, आपके कर्मा का फल आपको मिल रहा है, वो जो किए हैं उनका कर्मा का फल उनको मिलने वाला है, क्योंकि जजमेंट आ चुका है। एश ऑफ वॉन्ड्स, आप अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं, उन्नति तरक्की ग्रोथ में आ रहे हैं, क्योंकि आपका सब्र, आप अच्छी एनर्जी में आने के बाद चीज़ों का एक नया तरीके से अब आप अपनी एनर्जी को अच्छे जगह पे लगाएंगे, एनर्जी को संभाल के रखेंगे, एनर्जी को समझेंगे, इंट्यूटिव रहेंगे, लोगों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। अब आप जो है आगे जो आपके गुड कर्मा का फल आपके लाइफ में आ रहा है, आपके लाइफ में उन्नति तरक्की ग्रोथ का दरवाजा खुलने वाला है। आता साल जो है, अभी क्रिसमस ही आपका बहुत चेंज नजर आएगा। जो लोग इस फ्रीक्वेंसी में हैं, आप लोग बताना, दिन दिन आप लोगों की एनर्जी चेंज हो रही है, ऐसा मेरा गट्स फीलिंग्स कहता है। क्योंकि रोज ऐसे कार्ड आए, रोज ऐसी एनर्जी आए, इम्पॉसिबल रोज आ रहा है। बहुत सारे लोगों अपने अपने बैड कर्मा को खत्म करके गुड कर्मा में आ रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि ये कम बैक करता है। ठीक है, तो आपके लिए जजमेंट, लास्ट कार्ड जजमेंट, एंड लास्ट कार्ड क्या, एश ऑफ वॉन्ड्स। शुरुआत आपके लाइफ में, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन, तो आप जो है
क्रिसमस के अभी से ही आप सेलिब्रेशन में लग जाओ, सेलिब्रेशन की एनर्जी में आ जाओ। आपको जो एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, ये गिफ्ट मिलेगा परमात्मा की तरफ से, आपको गिफ्ट मिलेगा किसी पेरेंट्स, कोई ऐसा अच्छे व्यक्ति, मेंटोर्स, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में एंट्री करेंगे और आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। आपके एंसेस्टर, एंजल, आपके स्पिरिट टीम आपको उठा के लेके जा रहे हैं। जरूर ग्रैटिट्यूड पे करो भाई आप लोग, जरूर ग्रैटिट्यूड। ये देखो एस, यहाँ भी एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसे आ रहे हैं आपके पास में, बहुत ज़्यादा उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आ रहा है, अच्छी एनर्जी आ रही है। जो लोग बीमार चल रहे थे, आप लोग बीमारी से रिकवर हो रहे हैं। अब जिनका कपड़े पहनने का मन नहीं करता था, तैयार होने का मन नहीं करता था, अपने आप को अच्छे से रखने का मन नहीं करता था, सराउंडिंग में अच्छी एनर्जी नहीं रहती थी, अब ये एनर्जी जा रही है, उनकी एनर्जी मर गई है। अब आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। परफ्यूम आ रहा है, परफ्यूम आ रहा है। परफ्यूम यूज कौन कौन करते थे, कर लिया करो, ठीक है। परफ्यूम आपके पसंदीदा, बहुत लोग, अब देखो नाम क्या बताएं, चलो बता देती हूँ क्या है। हम भी तो अब पूजा पाठ इतने लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं कि भाई आओ देखो कैसे करते हो, कैसे व्यूअर्स की खुशियाँ रोकते हो, किसी का कैसे रोकते हो। परफ्यूम आ रहा है यहाँ, जास्मिन की परफ्यूम बहुत लोग लगाते थे, तो आप लोग लगा लें, जास्मिन का फ्लावर यूज कर लें। जो भी ऐसा लग रहा है, जो आपका, बहुत सारे लोग, बहुत डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ जास्मिन बहुत ज़्यादा आ रहा है। कौन कौन लोग यूज करते थे, ठीक है। आपका एंजल, आपका परमात्मा, आपका, और ग्रैटिट्यूड पे करके, परमात्मा को समर्पित करके ही परफ्यूम लगाएं, ध्यान रखना। परफ्यूम जब लगाएं, आप जिनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनको दे दें, उनके चरणों में रख दें, उनको स्प्रे कर दें, देन यू कैन यूज इट, ओके। क्योंकि यूट्यूब है ना, बहुत सारे हेटर्स भी रहते हैं यहाँ पे, तो बस ऐसा ही है। तो आप लोग को करना है, अपने पसंद का खाना खाना है, अपने पसंद का कपड़ा पहनना है, अच्छी फ्रीक्वेंसी जो एंजल जो आपको दे रहे हैं, जो आपको एंजल जो भी बरसा रहे हैं खुशियाँ, सुख, शांति, आप इनको अच्छी फ्रीक्वेंसी में आइए। जो है, जैसा आपके पास है, आप जो है अच्छे अच्छे कपड़े निकालें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे खाना बनाएं, अच्छे अच्छे खाना खाएं। बाहर से खाना है तो बाहर से भी खाएं, अगर लोग बाहर का खाना पहले खाते थे, बंद कर दिए हैं, थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखें। और लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करें। फ्लावर्स आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोगों का फ्लावर्स रुका हुआ था, फ्लावर्स को कर्स बना दिए थे, परफ्यूम को कर्स बना दिए थे, अगरबत्ती को कर्स बना दिए थे। यहाँ पे आ रहा है कि आप पूजा पाठ में फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती चढ़ाओ, सारे धर्म के लोग यूज करते हैं। कैंडल को कर्स बना दिए थे, ऐसा आ रहा है। वो सारा बंधन जो है खुलता हुआ नजर आ रहा है। भोलेनाथ की कृपा आ रही है, तो जब भोलेनाथ की कृपा आती है, माँ काली की कृपा आती है, महाकाल की कृपा आती है, महाकाली की कृपा आती है, विष्णु जी की कृपा होती है, अष्ट महालक्ष्मी की कृपा होती है, फिर तो ऐसे ऐसे तुच्छे लोग कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो मुझे आ रहा है, देखिए कार्ड रख दी, बता रही हूँ। तो आप लोग जो है ढंग से कपड़े पहने, ढंग से खाना खाएं, एंजेलिक पावर को, यूनिवर्सल एनर्जी को यूज करें। यूज भविष्य के लिए नहीं रखें कि हम किसी पार्टी, फंक्शन, फेस्टिवल में जाएंगे तब ये कपड़े पहनेंगे, तब ये खाना खाएंगे, कोई स्पेशल ओकेशन आएगा, नहीं। वी नेवर नो, हम लोग नहीं जानते हैं जिंदगी कब किसकी कितनी है। तो जितनी मिली है यूज करते जाएं, और रखें नहीं कि हम बाद के लिए रखेंगे। आप बोलो परमात्मा आप मुझे दे रहे हो, बाद के लिए आप दोगे और वो देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आप सोचेंगे कि परमात्मा देंगे तो परमात्मा देंगे, आ रहा है तो आ रहा है। अगर आप बचा के रखेंगे, नहीं यार पता नहीं कल वो कैसा टाइम हो, हम बचा के रखते हैं, तो आप वैसे बचाने बचाने में लगे रह जाएंगे। यूज करें, यूज करें, मतलब सर्कल को चलते रहने दे, रोके नहीं, स्टे, मतलब उसको रोके नहीं। ब्लेसिंग आ रही है, यूज करते जाएं। ग्रैटिट्यूड जितना ज्यादा हो सके उतना ग्रैटिट्यूड करें, है ना। रीडिंग में भी आए हैं, मिल रहा है, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे रहे, एनर्जी को, अच्छी एनर्जी को क्लेम करें, और रियल लाइफ में भी ग्रैटिट्यूड पे करते रहें, ठीक है। नॉलेज आ रही है, ज्ञान आ रहा है, समझदारी आ रही है, चीज़ों को समझ रहे हैं, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड पे करते रहें, क्योंकि ये भी एक जरिया है। आप कहाँ, हम कहाँ, ना हम एक दूसरे को जानते हैं ना पहचानते हैं। मैं बनाती हूँ, आप देखते हैं, किसकी वजह से, परमात्मा की वजह से। तो ग्रैटिट्यूड तो बनता है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, थैंक यू। तो ये था। तो हम अब देखते हैं, हैंडमेड से भी देखेंगे कि क्या अच्छा सा। देखो भाई इसमें ना सारे ही जोडिएक साइन रहते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ, सारे आ गए होंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो सारे के सारे जोडिएक साइन है, इतने में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम कि परमात्मा आपको और क्या कुछ देंगे, क्या कुछ बताएंगे। बताएं यूनिवर्स, एंजल। तो भाई आप लोग को क्या करना है, एनर्जी को क्लेम करना है। जो जो लोग लाइक सब्सक्राइब करते आए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, अपनी एनर्जी को आप यूज करें। जो लोग नहीं किए हैं करें और रीडिंग को अपनी बनाएं। दे हेट व्हेन यू आर ऑन स्पॉटलाइट। तो जब आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं, आपकी चर्चा हो रही है, देखो आ गया ना, फ्रीक्वेंसी आ गया। तो आप आ रहे हैं, जब आप आते हो, आ रहे हैं, तो पीपल जो है, लोग जो है आपके सराउंडिंग में आते हैं, घूमते हैं, प्यार करते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि वो आए स्पॉटलाइट में, वो चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है अच्छा खाना खाएं, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे एंजलिक पावर को आप लेकर आएं। क्योंकि लोग तभी आपको प्यार करेंगे जब एंजल के प्रोटेक्शन में रहेंगे, सराउंडिंग में एंजल रहेंगे। तो आप एंजेलिक वाइब्स में आ जाएंगे, तो लोग ऐसे ही आपके अगल बगल घूमेंगे। क्योंकि उनको आपके पास आना, आपके पास बैठना, आपकी बातें सुनना, उनको एक हीलिंग प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये थी डबल फेस्ड को वर्कर, दे वर्क अगेंस्ट यू, यू डोंट नो अबाउट देम। तो आप इनके बारे में नहीं जानते हैं, जो भी हैं। कॉम्पिटिटर है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दी कि ये कॉम्पिटिटर है। आपके कंपटीशन जलते हैं, आपको खींच खींच के नीचे लाना और अपने आप को ऊपर लेके जाना, ये कॉम्पिटिटर है। पहले ही बोली थी आपको। और देखते हैं, और बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक की क्या कुछ आ रहा है। हेटिंग योर ब्यूटीफुल कर्वी बॉडी शेप, चाहे आप मास्कुलिन है या फीमेल है तो कर्वी शेप, और मेल है तो मास्कुलिन एनर्जी जो होते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग वाली, उससे इनको बहुत नफरत है। बाबा रे बाबा, बी केयरफुल, दे प्ले डर्टी, है ना। तो खेल रहे हैं आपके साथ, आप बोले मुखौटा लगाए हुए हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे थे। पीपल लव यू अ लॉट, दे कांट हैंडल दिस। तो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। तो आप इसको कंटिन्यू करिए। अगर नहीं करते थे, बीच में चले गए थे, फिर से करेंगे। एग्जाम्स था, कट गया, चला गया, फिर आपके अंदर अच्छी एनर्जी आ रही है। तो अच्छी एनर्जी को क्या करना है, आपको इन्हेंस करना है, लाना है। बुरी एनर्जी को टाटा बाय बाय करना है। अच्छी एनर्जी के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे खाने, अच्छा वाइब्रेशन, गुड थिंकिंग, गुड सोच, अच्छा घर साफ सुथरा रखें, खुद साफ सुथरा रहें। दे आर वेरी हैप्पी टू सी योर लॉस। तो आपका फ्रस्ट्रेशन देखना चाहते हैं, आपका लॉस देखना चाहते हैं, आपका नुकसान देखना चाहते हैं। आई एम अ प्लेयर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। तो मैंने बोली ना, कोई एक्स, कोई स्पाउस, कोई कर्स, कोई जो नो कांटेक्ट है, भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये आ रहा है। क्या है, दे गॉट चीटेड रिजल्ट ऑफ सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू। तो ये जितना आपको भेज रहे हैं टावर की, उनके लाइफ में आ चुका है, मुसीबतें आ चुकी है, आप लोगों का रिश्ता खराब हो चुका है। इनके सारे लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, पछता रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन क्या जजमेंट आ रहा है, और क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए। दे कैन नॉट हार्म यू, मैंने बोल दी। वो अब आपको नुकसान नहीं करेंगे। आपका एग्जाम्स था, हो गया, चला गया। अब लाइफ को, अब अपने आप को बचाएंगे, अब अपने आप। ओह, ट्रिकर्स, स्पिरिट बिहाइंड यू, सडन मेमोरी लॉस, मिस योर बिलोंगिंग। कोई चीज़ें रख के आप भूल सकते हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी इन्होंने भेजा है। ऐसी एनर्जी को खाना पीना खिला के बड़ा किया है। तो ये एनर्जी तो क्या ही करेगी। इनका परमात्मा भगवान तो सबके मालिक है, इनका तो कुछ ज़्यादा ही। देखिए ये रिवर्स में गया, तो ये चाहते हैं कि आपका कुछ और भी बुरा करना। देखिए, रिटर्न टू सेंडर हार्मिंग देम। तो अपने आप जा रहा है। जितना आप जो है करेंगे, तो ये पर्सन अकेले नहीं है, आपके वर्क प्लेस में कोई कॉम्पिटिटर है, और आपकी कार्मिक फैमिली भी है। एक व्यक्ति नहीं है, पूरी की पूरी फैमिली इसमें लगी हुई है। और देखिए, कार्मिक फैमिली, योर ग्रोथ एंड सक्सेस इज किलिंग देम। तो आपका ग्रोथ आ रहा है ना। अब जो है ग्रोथ आ रहा है आपका, ग्रोथ रोक ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसे भरोसे के साथ आप चलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि जजमेंट देखो, ये अपने आप निकल रहा है। देखो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अपने आप निकल रहा है। थैंक यू भोलेनाथ बाबा जी, थैंक यू। नाउ टाइम इज योर्स, लक इज योर्स। तो भोलेनाथ को भी ग्रैटिट्यूड पे कर दे। जितने लोग भोलेनाथ को पूजते हैं, ठीक है, उनका भी बनता है। महाकाली महाकाल का बनता है। तो आप उनके महिमा से, कृपा से निकल रहे हैं। आप लोगों के लिए भी हम प्रे जरूर लगाते हैं कि आप लोगों के लाइफ में अच्छा उजाला आए, सुखी रहें, आप लोग शांत रहें। तो उनका भी ग्रैटिट्यूड जरूर आप लोग पे कर दें। ठीक है, हमारा भी पूजा पाठ जो है व्यर्थ ना जाने दें आप लोग।
बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज लगा कि आज उनकी मर्जी थी। तो नाउ टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स। लव आपका टाइम आ रहा है, अब आपका फेवर आ रहा है, आप जो है लाइफ को ये करें। एंड देखो माई फैमिली हेटर्स का क्या हो रहा है, माई फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसी। आपको क्या बोली, देखो मेडिकल, लास्ट कार्ड यहाँ भी, लास्ट कार्ड यहाँ भी, इमरजेंसी एंड जो भी फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है इन ट्रीटमेंट। तो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है इनको। तो देखिए इस समय कितना खूबसूरत आया है, कितना अच्छा आया है। कोई भी एनर्जी ये भेजे थे तो वो एनर्जी तो उतना ही ज़्यादा खलबली मचाएगी ना उनके लाइफ में, तो मचा रही है। ठीक है, आप जजमेंट को ले जाने दें। कार्मिक फैमिली थी, सारे रिटर्न जा रहे हैं, समय आपका फेवर में है, जजमेंट आपके पास है। देखिए यहाँ भी है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे कहीं था एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। और उसके नीचे क्या है, लवर्स, यानी कि कोई कार्मिक एक्स होंगे, वाइफ होंगे, हस्बैंड होंगे, पार्टनर होंगे, है ना। पूरी फैमिली है तो ऑब्वियस ऐसे हो सकते हैं, खुद की भी फैमिली कई बार होती है, प्रॉपर्टी पैसे के लालच में, यू नो। तो कार्मिक पे कार्मिक को ही मिलेगा, आप लोग परेशान ना हो। तो एंजॉय करें अपनी एनर्जी को, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। और जिस दिन भोलेनाथ चाहेंगे, महाकाली चाहेगी, उस दिन हम जरूर आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी इतना ही सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करने के लिए कही है, इतना ही कर रहे हैं, सब उनके ऊपर है। सब मैं सरेंडर हूँ, मेरी रीडिंग सरेंडर है, आप लोग सरेंडर है, सबको सरेंडर कर देती हूँ मैं परमात्मा को, कि भाई जो भी है जैसा भी है, और आप लोगों के लिए प्रे लगती है। सो यू डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू। अपना बेहद ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ग्रैटिट्यूड पे करते रहें। थैंक यू, थैंक यू।